विधि, ये क्या किया तुमने? मेरी फेवरेट आइसक्रीम गिरा दी। ओए, कल तूने क्या किया था? ओह, तो तुम रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? बेबी, इसको रिवेंज नहीं, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। ह्यूज डिफरेंस। ओह, दैट इक्वल्स टू रिवेंज, राइट? मालूम है, ये जो ये कॉलेज का इतना बोरिंग प्रोजेक्ट है ना, रोल प्रोजेक्ट, दिस इज द ओनली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की बात की और रिवेंज की बात की, मुझे एक्चुअली एक स्टोरी याद है। अच्छा? तो मैं तुम्हें आज स्टोरी सुनाऊंगी। कहाँ से भाई, आज कहाँ से निकला है सूरज? तुम ऐसे एक्ट करो जिससे मैंने तुम्हें कभी स्टोरी नहीं सुनाई। सुनी है, बुरी। सुनो ना। सुनाओ ना। ओके, तो ये कहानी है अंगद और महक की। ये दोनों ना एक दूसरे से हमेशा रिवेंज चाहते थे। So this story begins with अंगद, long time ago. राजेश बेटा, फिर इस लाडली बेटी को तैयार होने में और कितना टाइम लगेगा? अरे जिसके लिए पार्टी रखी है वो ही नहीं है। अरे माँ, पोती किसकी है? हाँ, अब तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब तेरी बेटी वापस आ गई है इसलिए तू माँ की टांग खींचेगा? अरे माँ। सर, ये अंगद मेरा बेटा, आपको बताया था ना, ये बैंड इसी का। ओह गुड, बहुत अच्छा गिटार बजा। देखो अंगद, जब मेरी बेटी इस पार्टी में एंटर करे ना, एकदम से म्यूजिक बनना चाहिए। ओके सर। एकदम उसका वार्म वेलकम होना चाहिए, राइट? ओके। अरे माँ, वो आ रही है। अंगद, स्टार्ट विद योर म्यूजिक, स्टार्ट। And here is my daughter clapping. Ladies and gentlemen, मेरी प्यारी और इकलौती बेटी महक बरसों से यूके में एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही थी और आज आ गई है मेरे पास रहने के लिए। Dad, I miss you so much. Same. And even to you, Daddy. My purely Daddy. Chalo guys, excuse me. सॉरी सर। What the hell? How dare you? सॉरी, मैं अभी ये ड्रेस साफ करवा देता हूँ। What sorry? कि ड्रेस साफ करवाओगे तुम? कोई आइडिया नहीं है कितनी कॉस्टली ड्रेस है ये? एक सेकंड। मेरे पूरे महीने की सैलरी को अगर डबल भी कर दो ना, then also you can't afford this dress. Sorry, my foot. No, Daddy, please, Dad. I want this person to be out of here. Right now, Dad. मैंने पूरी ड्रेस इससे खराब कर दी। No, Daddy, एक सेकंड। You know what? अब मुझे पार्टी अटेंड ही नहीं करनी है। Just leave it, Daddy, please. अरे बेटा, अरे रुक तो सही बेटा, मेरी बात तो सुन। Leave it, Daddy. तुम्हारी आंखें हैं या बटन? मेरी बेटी को रुला दिया, बदतमीज आदमी। देखिए सर, अंगद तुम कुछ मत बोलो। सर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेके जाओ यहाँ से। यू आर फायर्ड। नो डैड। इस पार्टी का मजा खराब कर दिया। अंकल को बुरा लगा होगा ना? हाउ इज इट फीलिंग? जॉब चली गई? जॉब तो उन्हें कल ही मिल गई थी एक होटल में, पर जो भी हुआ उन्हें उससे बहुत दुख हुआ यार। उन्होंने जानबूझ के थोड़ा ड्रिंक कराई थी उसके ऊपर। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट और उन्होंने उससे माफी भी मांगी। यार अंकल, ये अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं। One sandwich and one burger. खत्म हो गया है। खत्म हो गया? हाँ। What sort of canteen is this जहाँ पे बर्गर नहीं है? What nonsense are you giving me? इस अमीरजादी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर किसी से ऐसी बदतमीजी नहीं करेगी। तुम उसे इतना क्यों घूर रही हो? क्योंकि वो मुझे इतना घूर रहा है। तो फिर अपनी नजर घुमा लो ना। क्यों? पहले उसने मुझे घूरा है, पहले नजर भी वही घुमाएगा। चलो यार। Get back to business. हाँ, Yes. क्या है आपके पास? क्या डैड? यहाँ डैड अभी लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ।
Okay, Dad, I'll talk to you later. अभी मुझे राधिका को भी ढूंढना है. Okay, bye, Dad. Excuse me. Hi, I'm Angad. Hi. इस कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट और आपका सीनियर. हम एक कॉलेज के ड्रामा टीम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दैट. तो आप एक ऑडिशन दे सकते हैं? Hang on, you're the same guy, ना? जो मुझे कैंटीन में. हाँ मैं वही हूँ. हाँ मैंने आपको वहीं देख लिया था और मैंने वही सोच लिया था कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो इस रोल के लिए. सो एक टेक करें? Script. या. What nonsense. ये कैसे डायलॉग? एक्चुअली ये प्ले एलिस इन द वंडरलैंड का है. तो आपका कैरेक्टर भी कैच का और आपके डायलॉग्स भी कैच की तरह ही होंगे. You sure? या. Okay. So can we roll? Yeah. Yep. Start. Meow. I'm a cat. मैं एक बिल्ली हूँ. I growl when I'm pleased. I wag my tail when I'm angry. And therefore, I'm a cat. A mad cat. So, meow. Meow. Perfect. How And is if you it? likes it, आपको रोल पक्का मिलेगा. Uh-huh. Thank you so much. Pleasure. Yeah. Your script? Thank you. You know where is room number 105? Yeah, just go straight and left. This way? Yeah, go straight and left. Thanks. Thank you. अब देखना कैसे पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक बनेगा, जैसे पार्टी में सबके सामने तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की थी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. शायद तुम दोनों लेट एडमिशन स्टूडेंट्स हो. यस सर. ओके, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द क्लास. Hello everyone, my name is Radhika. You all can call me Rad. I'm glad to be part of this college. Thank you. You please. Hi friends. My name is Meow. And I'm a cat. मैं एक बिल्ली. I growl when I'm pleased. I wag my tail. Who has hacked my computer? ये वीडियो इस कंप्यूटर से कैसे चल रहा है? Who is it? Sir, can I check? Please do. ये तो कह रहा था कि ये मेरा सीनियर है, पर ये तो इसी क्लास का स्टूडेंट है. इसका मतलब ये सब इसी की प्लानिंग थी. My name is Meow. And I'm a cat. मैं एक बिल्ली. काफी ओवर स्मार्ट समझता है ना खुद को. मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी वो सारी जिंदगी याद रखेगा. छोड़ूंगी नहीं मैं उसे. महक बेटा, is everything all right? Yes, Dad. All good. Oh, Meg, meet him. He's Vivek. Hi. ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मंजीत का बेटा है और हाँ ये तुम्हारी कॉलेज में पढ़ता है. मैंने सोचा तुम्हारा लेट एडमिशन है इसलिए नोट्स में तुम्हारी मदद कर देगा. क्यों विवेक? Sure, uncle. It's my duty. थैंक यू. अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, मैं अभी आता हूँ. वैसे कॉलेज कैसा चल रहा तुम्हारा? मैंने आज तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में किसी लड़के के साथ देखा. Listen, I'm just slightly mentally occupied, so if you don't mind, हम लोग बाद में बात करें, please. I mean, just want to be alone right now. Sure. पर महक, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे पूछ सकती हो. वैसे भी हमारी फैमिलीज हमारी एंगेजमेंट करवाना चाहती है, तो अच्छा होगा अगर हम जल्द से जल्द दोस्त बन जाए. Engagement? Dad! महक
व्हाट हैपेंड? डैड, आप मेरे और विवेक की एंगेजमेंट की बात सोच रहे हैं? बेटा ये एक थॉट हमने सोचा कि डैड प्लीज कीप दिस थॉट टू योरसेल्फ, ओके? भी मेरा एंगेजमेंट या शादी का कोई इरादा नहीं, तो प्लीज। ओके। बेटा बुरा मत मानना, अभी महक का मूड ठीक नहीं, प्लीज इग्नोर। आई अंडरस्टैंड अंकल। महक की नो को मैं यस में बदलने का इंतजार करूँ। गुड। ओके अंकल, बाय, गुड नाइट। बाय। क्या हो गया भाई? आज मिलने का प्लान था ना? यार प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना, इसलिए कंप्यूटर लैब में बैठा था। पता है, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट, दूसरा इवेंट में गिटार। यही तो है हमारे अंगद का प्यार। अरे रुक रुक, लगता है मैं अपना गिटार बुलाया हूँ, बस अभी आया, तू चल। हुआ गाय, क्या हुआ? तुम्हारा गिटार टूट गया, अब तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, है ना? Excuse me, chocolate milkshake please. जब तक मैं ना खाऊं ना, इस नक्सली लड़की को उलझाए रखना। Excuse me, Mac. Wanted to ask you something about your UK school. Yeah. Can you please tell me something? Thank you very much. कुछ और पूछना रहेगा तो come later. See ya. Oh, thank you. मेरा गिटार तोड़कर बहुत मजा आया था ना, अब मैं भी देखता हूँ ये भांग कैसा मजा देती है। I'm okay. Electronic media is emerged as the effective form. महक, बिना परमिशन तुम क्लास में कैसे आ सकती हो? बाहर खड़ी हो। What's wrong with you, हाँ? इसमें हंसने की क्या बात है? कितना प्यारा बच्चा है। Shut up! तुमने नशा किया है? No, तुमने नशा किया है। और ये क्यों? Shut up! I am the teacher. जब रस्टिकेट हो जाओगी ना तो पता चलेगा कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट। I'm sorry, sir. उसे घर लेके अरे you are lost it big time. Bye.
अब हुआ हिसाब बराबर। महक, क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? महक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया? हाँ विवेक। विवेक, can you please help me? Of course, would help you in what? और जब मैं 1 हफ्ते के बाद कॉलेज जाऊँ तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। Anyways, I'll get in touch with you. पता है पापा, 2 महीने से जिस असाइनमेंट के लिए मैं काम कर रहा था ना, आज फाइनली कंप्लीट होने वाला है। पता है तुमने किस तरह दिन रात प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है। सारा दिन कॉलेज के कंप्यूटर लैब में बैठकर काम पूरा किया है। अब देखना, तेरा ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बाहर के किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अरे हाँ, मुझे असाइनमेंट का बैकअप लेना है कॉलेज की कंप्यूटर से। इतनी रात को खुला होगा कॉलेज का लैब? वो एक्चुअली कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ी देर तक खुला रहता है। अच्छा, चल रास्ते में पड़ता है, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? चल। Come on, hurry up. Come on, जल्दी। जल्दी, okay, hurry up. We don't have time. I'll just check her. विवेक, मिला क्या? मिल गया, इसी में अंगद तो पाई। परफेक्ट। लिसन, अब जल्दी से इसे डिलीट कर दो, ओके? अब जाके अंगद को पता चलेगा इसने मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट किया था। नाउ आई विल लर्न अ लेसन। हुआ? परफेक्ट। लेट्स लीव नाउ। हरी अप, हरी अप। मैं अपना फोन अंदर भूल गई। लिसन, यू कैरी ऑन, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ, ओके? बी सेफ। बाय। हाँ, थैंक गॉड। अंगद, 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 अंगद। उसने अपने आप को मार दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं जस्ट अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके थे ना? और मैंने सुसाइड किया और जिन्हें मजबूर किया होता सुसाइड करने के लिए वो वापस आते हैं। Listen, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। I'm really sorry. I'm sorry. Please, तुम मुझे माफ कर दो, please.
सॉरी प्लीज। टेस्टी है। लिसन, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ उस डर का एहसास दिलाने आया हूँ जो तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीनकर मुझे दिया। न जाने मैं अब क्या करूंगा, पर इतना बताने आया हूँ कि मुझसे दूर है। फाइल करप्ट हो गई, मगर कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये असाइनमेंट तुम्हारी स्कॉलरशिप और हायर स्टडीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये असाइनमेंट वक्त पे सबमिट नहीं की तो तुम्हें मेन एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आई श्योर तुम्हें पता नहीं ये फाइल किसने करप्ट की है। देखो, अगर कुछ और वजह हो तो बता देना, शायद मैनेजमेंट तुम्हारी कुछ मदद कर सके। नो सर, आई डोंट नो। इन दैट केस सन, आई एम रियली सॉरी। अब असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। बेस्ट ऑफ लक। तुमने अंगद के साथ बहुत गलत किया। उसकी सारी मेहनत, पूरा करियर दांव पे लगा दिया। अगर वो चाहता तो तुम्हारा नाम ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो तुम्हारा नाम लेता तो कॉलेज से तुम्हें रेस्टिगेट कर दिया जाता। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अंगद बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने जो भी कुछ किया मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं उसकी हेल्प करूंगी। ये मेरा सिस्टम है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अब कौन सी फाइल एडिट करने आई? नहीं अंगद, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी फाइल रिकवर करने में हेल्प कर रही हूँ। तुमने मेरी पहली बहुत हेल्प कर दी है। प्लीज लीव। मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। अंगद प्लीज लेट मी एटलीस्ट ट्राई वंस। एक बार प्लीज। तुम नहीं जा रही ना? नहीं चलेगा। अंगद Yes, 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 yes. जाने क्यों हर खुशी अब लगे न मीठी, हैरान हूँ दफातन क्यों तेरी कमी थी। पिया रे छू लिया बिन छुए, तू है बस तू है बस तू।
यार अंगद, तू अब तक गुस्सा है उससे? चलना यार, मान जा, माफ कर दे उसे। यार माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था उसे। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर हर। बेतहाशा तू याद आता है, जाने क्या होना है तेरे मेरे दरमियां। मुझसे ही मुझको तू चुरा है। यस, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। Can you please leave? Okay. Thank you, sir. इश्क दिलत तड़पावे The most scene Excuse me, is yes. अंकल के पेट में दर्द हो रहा Sure. है। जाऊं? Okay. लगे जब दिल लग जावे। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। Girl, I need you. Girl, I need you. Girl, What's happening? सॉरी सर। Sorry, sir. Girl, I need you. Girl, I need you. Hey, hey. ये अंगद इस समय गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जा रहा है? कहीं आज महक भी तो यहाँ नहीं आई राधिका से मिलने? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाय हाय, हाँ हाँ वो अंदर है, मैं अभी जा रही हूँ कजिन से मिलने के लिए, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। Surprise. Not bad. बेबी, Welcome. अपनी पार्टी में जैसे तुमने मेरे पापा की इंसल्ट की थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसे छुप छुप के मिलूं। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ तुम्हें उस दिन के लिए। वैसे भी तब की महक में और अब की महक में बहुत फर्क है, और वो फर्क सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई होप मुझे तुमने उस दिन के लिए माफ कर दिया। डोंट बी। अपने पापा की इंसल्ट करने वाले को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मेरे पापा ही कहते हैं कि जो अपनी गलती रियलाइज कर ले उसे माफ कर देना चाहिए। और तुम्हें तो मैंने उसी दिन माफ कर दिया था। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। I love you, महक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you too, अंगद। So, So, you tell me. so. एक सेकंड। हाउ कैन विवेक डू दैट? आई मीन ये किस टाइप का रिवेंज हुआ? मतलब रिवेंज के नाम पे आप किसी की लाइफ ही बर्बाद कर दो। ही हैज टू पे फॉर इट। या ओके, रिलैक्स। क्या? जस्ट काम डाउन। जो तुम समझ रहे हो कहानी कुछ और ही है, आगे तो सुनो।
महक, वीडियो मिला? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से क्या? ये वीडियो मेरे पास ही नहीं, पूरे कॉलेज के पास है महक। आई एम श्योर ये काम तुम्हारे उस दोस्त अंगद का होगा। महक, तुमने अंगद के साथ और कुछ बुरा तो नहीं किया ना? अपने पापा की इंसल्ट करने वाले को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसने एक बार फिर से अपने पापा के इंसल्ट का बदला लिया मुझसे। मैं कितनी पागल थी जो उसकी बातों में आ गई विवेक। I was just so stupid. महक, प्लीज इस बात का अंगद से टेंशन मत करना, वरना पता नहीं वो इस वीडियो के कौन-कौन से वर्जन्स वायरल करता है। सुन रहे हो ना तुम? महक, आई एम सो सॉरी यार, मैं लेट हो गया। महक, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? व्हाट हैपेंड? Just stay away from me. दूर रहो मुझसे। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है। तुमने अपने पापा के इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारा वो वीडियो बनाया। व्हाट? पता नहीं क्या कुछ ऐड किया और उसको भी आके वायरल कर दिया। ये तुम क्या बोल रही हो? Just stay away from me and don't follow me. क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, ताकि वापस आकर तुम मेरे मुंह पे कालिक पोत सको? फोन आया था तुम्हारे कॉलेज से, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर मैंने उन्हें इस मामले को दबाने के लिए बोला है। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती। सॉरी डैड। खबरदार जो अपने मुंह से मुझे डैड कहा। अपने डैड का सर तुमने शर्म से झुका दिया। वो तो भला हो उस मंजीत का जिसने इन सब बातों को जानने के बावजूद अपने बेटे विवेक से इसकी एंगेजमेंट के लिए हामी भर दी। वक्त ना खराब करते हुए 2-3 दिनों में तुम्हारी एंगेजमेंट विवेक के साथ कर दूंगा। काश मैंने इसे वापिस ही ना बुलाया होता। महक, मेरे डैड ने बताया तेरी एंगेजमेंट विवेक के साथ हो रही है। आई एम सो हैप्पी। अब सब सही हो जाएगा, सीरियसली। लिसन टू मी यार, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जो भी गलत फहमी हुई है एटलीस्ट मुझे क्लियर करने का मौका तो दो। आज तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी। छोड़ो मेरा हाथ अंगद। नहीं छोड़ूंगा, मैं आज बात करके ही रहूंगा। क्या बात करनी है अब तुम्हें मुझसे? अंगद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बात के लिए मैं तुम्हें इतनी बार सॉरी बोलूंगी उस बात का बदला तुम इस तरीके से लोगे। पहले मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया तुमने, मेरा विश्वास जीता, और फिर इतनी घटिया हरकत की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की तुमने। You know what, अंकल, तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। हल बिकॉज़ ऑफ मेरी बात तो सुनो। महक मेरी होने वाली बीवी है, हाथ छोड़। Stay away from her. क्या हॉट लड़की है यार। क्या वो तो
से आ रही है? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? चल आगे आ चल। हाँ? इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो हुआ ही नहीं था। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये वीडियो महक को सबसे पहले किसने भेजा। शायद उसी से पता चले कि ये वीडियो बनाया किसने। फिर तुम इतने टाइम से क्यों हो? क्या हुआ? होऊंगा ना यार, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को कैसे वीक कर देती। विवेक ने अंगद और महक की रिलेशनशिप को वीक कर दिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग से। एक तीसरे बंदे ने। मैं कभी किसी थर्ड पर्सन को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगी। I promise। अब देखते हैं कि महक और अंकित के साथ क्या होता है विद द मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आगे ये होता है कि जो अंगद है। स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर द मेन एग्जाम। लेकिन मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज राइट दिस एज द मेन एग्जाम वेरी सीरियसली। सो नो बैग्स, नो मोबाइल फोन्स। रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप ऑल योर बैग्स एंड मोबाइल फोन्स आउटसाइड। पेपर जैसे ही खत्म होगा आप ये रूम छोड़ के जा सकते हैं। यही टाइम है, मैं महक का फोन चेक कर सकता हूँ। अंगद, व्हाट इज दिस? तुम चीटिंग कर रहे थे? माना कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू राइट द पेपर नाउ। प्लीज सबमिट द शीट एंड लीव द रूम। विवेक, महक मेरी होने वाली बीबी है। हाथ छोड़। विवेक ने महक को सबसे पहले वीडियो भेजा, पर ये वीडियो देखने के बाद भी वो महक से एंगेजमेंट के लिए कैसे तैयार हो गया। या तो वो महक से बहुत प्यार करता होगा, या फिर उसी ने ये फेक वीडियो बनाया होगा। हो ना हो, इस एमएमएस के पीछे विवेक का ही हाथ है। कौन? सर, आपकी शेरवानी। कम इन। तुम? किसके कहने पे तूने वीडियो भेजी? क्यों बताऊं मैं तुझे? बता। हाँ, मैंने बनाई थी वीडियो। पर क्यों? क्योंकि मुझे तेरी और महक की भर्ती नजदीक से जलन हुई, और मैं महक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता। तूने अपनी बस के लिए मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। अब जाके सबको ये बता कि तूने वीडियो बनाई थी, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें सच्चाई पता है तो मैं अपनी गलती कबूल कर लूं। तेरे पास सबूत क्या है? सबूत? ये देख, सबूत। मेरा यह हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब
जाके सबको ये जुर्म कबूल कर कि तूने वीडियो बनाई थी, नहीं तो तेरा ये वीडियो का कंफेशन ना सबको जाके दिखाता। भाई बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी होने वाली बच्ची मेरी, बहू तुम्हारी। थैंक यू यार। राजेश। हाँ माँ। बेटा महक तो आ गई पर विवेक नहीं आया अभी तक, और मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अरे कहाँ है अभी तुम्हारा बेटा? बोल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? और ये क्या बदतमीजी? ऑलरेडी मेरी लाइफ इतनी खराब कर चुकी हो और कितना खराब करना चाहते हो? महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। Just shut up. चुपचाप यहाँ से बिना तमाशा के बाहर निकल जाओ। महक, तुम्हें मुझे यहाँ सुनना होगा। जो तुम्हें सुनाई दिया और दिखाई दिया वो सब सही नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अंगद। तू बोल। हाँ, वो वीडियो मैंने बनाया और उसमें कुछ शॉर्ट्स एडिट भी किए थे ताकि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ और अंगद से पीछा भी छूट जाने दो। जब गिटार बजाना नहीं आता तो बजाती क्यों? हाँ, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, पर मुझे सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं फीस लूंगा, फ्री में नहीं सिखाऊंगा। लेकिन फीस क्या होगी? फीस तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, मेरी लाइफ पार्टनर बनके। पलकों से उलझी पलक, ये किस्सा गया दिल तलक। ये फीस नहीं अंगद, तुम्हारा हक है। ने कहा देख ली अंगद, आई लव यू। आई लव यू टू महक। लम्हों की मुलाकातों में हमें बांध के जज्बातों में, बिन बोले हर भेद जिया का खोल गए, जो हम कह न पाए नैना बोल गए। You know what, you were actually right. रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तुम्हें पता है विधि, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जब रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगेन यू आर राइट, ट्रांसपेरेंसी ना हो तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना विधि, एक रिलेशनशिप में जब वहां सच्चा प्यार, अनकंडीशनल, कुछ छुपाने को होते हैं। कहते हैं ना, प्यार तूने क्या किया। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, प्यार